आप सोच रहे होंगे कि भारत की लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। आप इसकी खुशी भी मना रहे होंगे। आप सड़कों पे उतरने की तैयारी भी कर रहे होंगे। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भारत की लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, तो आप फुद्दू हैं। क्योंकि भारत के कुछ महान बुद्धिमान, घुटनामती स्वामी, नितंब वादक, शुकरलिंग चूसक और गर्दभ अवयवधारी भूतियों के अनुसार भारत को वर्ल्ड कप ना भारत की लड़कियों ने नहीं दिलवाया है, बल्कि ओबीसी समाज के लोगों ने दिलवाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सोशल मीडिया के ऊपर कल से एक ही बड़ा पाव बेचा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग की लड़कियां जो है ना, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया है। देखना चाहोगे क्या क्या भंग बेची जा रही है। ये अकाउंट कह रहा है कि दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा दोनों लड़कियां ओबीसी हैं और इसीलिए पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है और संघी इस जीत से जल रहे हैं। एक जय भीम वाला आकर कहने लगा कि भाई, मनुवादियों ने तो लड़कियों को जिंदा जलाया था, ये तो संविधान आ गया तो लड़कियां वर्ल्ड कप जीत रही हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, क्योंकि गार्गी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई सब अम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद ही पैदा हुई थी। पहले तो बस लड़कियों को फूंकने का काम होता था, जय भीम। और इसके बाद तो एक से एक कौवे मुंडेर पर आकर भौंकने लग गए। जी आपने सही सुना, ये कौवे भौंकने वाले ही हैं। एक भौंका के अगर पिछड़े समाज की लड़कियों को मौका मिल जाए ना, तो वो भारत को विश्व गुरु बनाकर रख दे। दूसरा भौंका कि ओबीसी दीप्ति शर्मा ने आज कमाल कर दिया। तीसरा कहने लगा कि जो दीप्ति शर्मा है ना, ये भाई साहब आगरा की है, तुम शर्त लगा लो, ओबीसी समाज की है लड़की। ये मनवादी साले पिछड़ा वर्ग की लड़की ने जो जीत दिलाई है ना, उसे अपना बता रहे हैं। और इसके बाद तो एक बंदा नीले रंग की जर्सी जो ना टीम इंडिया की, उसको ही बीच में ले आया। एंड ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंट्स रैंडम हैं। ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है ना, वो कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के आईटी सेल से संबंधित प्रतीत होते हैं। और भारत की लड़कियों की जीत को ओबीसी की जीत बताने के अंदर ने अपने पिछवाड़े का जोड़ लगा चुके हैं। एंड ये लोग एग्जैक्टली उस प्लेबुक को इस समय पुश कर रहे हैं जिसे राहुल गांधी पिछले 2-3 साल से पुश कर रहे हैं। That when we implement the caste census, which we will do, as I have committed in the Lok Sabha, and we will do in Jharkhand, it will be a huge step in the transformation and the development of this country. राहुल गांधी आज की डेट में रेलवे एम्प्लॉइज के भीतर कास्ट ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया, रेलवे के महादलित तो आप। राहुल गांधी सेना के जवानों की जाति ढूंढ रहे हैं। अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है ना? कैसे चुना जाएगा? तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे। ये सब छोड़िए, राहुल गांधी बॉलीवुड और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाति ढूंढ रहे हैं। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। आईआईटी की परीक्षा से लेकर व्यापार, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ सेक्टर, हर चीज में जाति ढूंढी जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं। तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। मतलब भाई साहब, अब हर चीज जो है ना, वो मेरिट पर नहीं, कास्ट के आधार पर होनी चाहिए। तो क्रिकेट टीम इससे कैसे छूट सकती है? दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने अच्छा खेला तो खेलने लग गए ओबीसी कार्ड कि भारत को मैच जो है वो पिछड़े वर्ग ने जितवा दिया है। इन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि इस बात का फैक्ट चेक हो चुका है कि दीप्ति शर्मा ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है, जिसको ये पूरे दिन गरियाते हैं। एनीवेज, मेरा सीधा सीधा सा ये मानना है कि जो व्यक्ति आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसका जाति धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये घटिया बातें इस समय क्यों की जा रही है? इसके 2 रीजन हैं। पहला ये कि हिंदू जो है ना, वो जाति के बेस पर लड़ता रहे। आज आप सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए, ये भसड़ आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। किसी ओबीसी अकाउंट ने मैच पर यह ट्वीट कर दिया कि ओबीसी समाज की लड़कियों ने भारत को वर्ल्ड कप जितवा दिया, मैच जितवा दिया। तो इस ट्वीट को कोट करते हुए एक ब्राह्मण नाम से अकाउंट खोलकर बैठे पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर से लेकर मिहिर भोज और राणा पुंजा
सबको ओबीसी बोल दिया। और ब्राह्मण नाम से खोले गए इस अकाउंट की बातों से चिढ़कर एक क्षत्रिय नाम से खोले गए अकाउंट ने ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया इस बात पर। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम से जो अकाउंट चलाए जा रहे हैं ना, इसको चलाने वाले हुसैन और मोहम्मद भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पता ये बात। लेकिन ब्राह्मण ठाकुर से लड़े, ठाकुर यादव से लड़े, यादव लोहार से लड़े, ये पूरी स्ट्रैटेजी इस समय खेली जा रही है। पर लड़कियों के इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कास्ट घुसाने का दूसरा रीजन भी है, बिहार इलेक्शन। आप जरा खुद बिहार इलेक्शन में वायरल हो रहे वीडियोस देखिए। वो भूमिहार है, हम नहीं देंगे उसको वोट। भूमिहार है तो उससे आप वोट नहीं देंगे? ना, उसको हम वोट देवे नहीं करेंगे, हम कभी नहीं देंगे। भूमिहार नहीं होता तो देते? हाँ, देते हैं। जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार ब्राह्मण राजपूत का इसको साफ करो। यानी ये बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है, बिना जाति के चुनाव के अंदर बात नहीं हो रही है। बिहार में ओबीसी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 63% है और जितना चुनाव जाति पर जाता है कांग्रेस और आरजेडी को उतना फायदा होता है। और बस इसीलिए उनसे जुड़े जितने भी अकाउंट्स हैं ना, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की महिला जो जीत है उसके अंदर भी जाति घुसाने में लगे हुए हैं। एंड एक्चुअली ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विनोद कांबली से लेकर पालवणकर बालू तक खिलाड़ियों की जाति ढूंढ ढूंढ कर खेल का मजाक बनाया गया पहले भी। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कभी फ्रांस की फुटबॉल टीम का एग्जाम्पल देकर भारत की टीम को भी इनडायरेक्टली जाति के आधार पर चुने जाने की मांग करते रहे हैं, या फिर इंडियन टीम को दलित विरोधी कहकर देश के सिलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाते रहे। मतलब एक और राजदीप जैसे लोग कह रहे हैं कि भारत में क्रिकेट टीम का सिलेक्शन जो है ना वो दलित और पिछड़ा विरोधी है। दूसरी तरफ आज कुछ लप्पू भौंक रहे हैं कि ओबीसी समाज की लड़कियों ने वर्ल्ड कप जितवा दिया है। भाई इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से हो? और हाँ, इन्हें जो जाति दिख रही है ना वो बस हिंदुओं के अंदर दिख रही है। जैसे ही मुस्लिम जातियों की बात आती है ना तो इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। अगर ये लोग सच में सामाजिक न्याय चाहते हैं, अगर इन्हें वास्तव में प्रतिनिधित्व की चिंता है, तो ये सिर्फ हिंदुओं की जातियों पर ही क्यों बोलते हैं? मुस्लिम समाज के अंदर भयंकर कास्ट बेस्ड हायरार्की है। अशराफ, अजलाफ, अर्जाल यानी अपर, मिडल, लोअर सेक्शन सारे हैं। भारत में पसमानदा मुस्लिम्स जो है ना वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत की सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। अंसारी, कुरैशी, रायन ये सब जातिगत श्रेणियां ही हैं। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के किसी नेता ने आज तक मुस्लिम समाज की इन जातियों के प्रतिनिधित्व पर आवाज नहीं उठाई है। क्यों नहीं पूछा जाता कि ऊंची मस्जिदों पर सिर्फ अशराफ का ही वर्चस्व क्यों है? क्यों नहीं कहा जाता कि पसमानदा को भी क्रिकेट टीम के अंदर जगह मिलनी चाहिए? और हाँ भाई, जिन्हें तुम पिछड़े समाज की लड़कियां कह रहे हो ना वो भी हमारी हैं। जिन्हें तुम अगड़े सवर्ण समाज की लड़कियां कह रहे हो वो भी हमारी हैं। जिन्हें तुम दलित समाज की बेटियां कहते हो वो भी हमारी है। भारत के अंदर इस समय हिंदुत्व का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक शेप ले रहा है, जिसके आधार पर ये जातियों का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कम हो रहा है। इन माई ओपिनियन बर्थ बेस्ड जाति जो है ना वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है और इसे क्रिकेट, आर्मी और बॉलीवुड में अगर तुम घुसाने का प्रयास कर रहे हो ना तो ये समय इस देश को छोड़ देने का है, क्योंकि ऐसे देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक। चीजें जितना मेरिट बेस्ड होंगी ना उतना अच्छा होगा। पर राहुल गांधी और उनकी टीम इस समय उस बंदर की तरह रिएक्ट कर रही है जिसके हाथ में उस तरह लग गया है। कौन कहां से कटेगा ये कोई नहीं बता सकता। भारत को जीत भारत की लड़कियों ने दिलाई है। उसमें अगड़ा, पिछड़ा, छोटा, बड़ा, जात, बिरादरी, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सब फूहड़ बातें रह जाती हैं उसके सामने। एंड जो लोग भारत की लड़कियों को हिंदू नॉन हिंदू में बांट रहे हैं ना, वो ये भी देख लेंगे यही लड़कियां कुछ दिन पहले पूरी टीम के साथ महाकाल के दर्शन के लिए गई थी। एनीवेज, नया भारत जो है ना वो इस जातिवादी मानसिकता से दूर हो रहा है। वो लाखों की संख्या में स्टार्टअप शुरू कर रहा है, छोटे बड़े हर शहर के अंदर। तो शायद इस फुद्दू पॉलिटिक्स से बच जाए, लेकिन अगर गलती से भी वो इस जहर को पी गया तो भारत की बर्बादी तय है।